हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, पुल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, मैनेज्ड बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यह प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। यह एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जिसमें कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है और यह मैनेज किया जाता है बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स जो शेयर मार्केट के जानकार होते हैं, जिनको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का, रिस्क एंड रिटर्न का नॉलेज होता है। वो किस फंड को कहाँ पे एलोकेट करना है जिससे कि हमारा रिस्क कम से कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। और यह करते क्यों है? टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो कम हो जाए और हमारा ओवरऑल जो रिटर्न हो वह अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। Mutual funds are mainly two types: open-ended funds and closed-ended funds. Open-ended funds, an investor can invest or enter and redeem or exit at any point of time. It does not have any fixed maturity period. मतलब कि कोई भी इन्वेस्टर इसमें कभी भी इंटर कर सकता है और वह अपने प्लान से कभी भी एग्जिट कर सकता है और इसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। और जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, इसमें these funds have a fixed maturity date. Investment will automatically be redeemed on the maturity date. इस फंड में एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है और मैच्योरिटी डेट पर यह ऑटोमेटिकली रिडीम्ड हो जाता है और इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस मिल जाता है। अगला है हमारा, म्यूचुअल फंड्स आर मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। नंबर वन इज इक्विटी और ग्रोथ स्कीम्स और इक्विटी और स्टॉक म्यूचुअल फंड। नंबर टू इज डेब्ट म्यूचुअल फंड्स जिसमें हमारे बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आते हैं। और नंबर थ्री है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स जिसमें इक्विटी एंड डेब्ट दोनों का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले इक्विटी और ग्रोथ स्कीम्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड, यह क्या होता है? इन दिस scheme, funds are invested in stocks and it can be divided into a small cap segment, mid cap segment and large cap segment. A small cap segment जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का होता है उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। मिड कैप सेगमेंट जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक का होता है उसे मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और लार्ज कैप सेगमेंट में वो कंपनीज आती हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का होता है। और इस स्कीम में जो इसका फीचर है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, यानी कि इसमें पैसा आता भी अच्छा है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब इन्वेस्टर के पास तीन ऑप्शन है, स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप में रिटर्न कम होगा लेकिन रिस्क भी कम होगा। मिड कैप में रिटर्न मॉडरेट होगा और जो आपका रिस्क है वह भी मॉडरेट होगा। और लार्ज कैप में हाई रिस्क हो जाएगा और रिटर्न भी अधिक मिलेगा। अगला है हमारा फिक्स्ड इनकम और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। मैच्योरिटी ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डेब्ट लाइक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। और इसके फीचर है लो रिस्क लो रिटर्न। मैच्योरिटी ऑफ फंड्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं डेब्ट्स में लाइक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में और इसमें पैसा कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है। अगला है हमारा बैलेंस्ड फंड्स जिसमें इक्विटी एंड डेब्ट दोनों शामिल होते हैं। This is the mixture of both equity and debt. Funds are invested between equity and debt and its feature is moderate return with low risk. Balanced funds में मिक्सचर होता है, इक्विटी का भी पार्ट होता है और डेब्ट का भी पार्ट होता है। जो इन्वेस्टमेंट होता है, फंड्स जो एलोकेट किए जाते हैं वो इक्विटी और डेब्ट दोनों में किए जाते हैं और इसमें जो रिटर्न मिलता है वह मध्यम टाइप का होता है और इसमें रिस्क कम होता है। अगला है हमारा एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? फुल फॉर्म है इसका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। थ्रू एसआईपी यू कैन इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ इन म्यूचुअल फंड। इट इज नॉर्मली डन इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर कैन कस्टमाइज देयर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। एसआईपी कैन बी स्टार्टेड जस्ट इन रुपीज 500 पर मंथ। एसआईपी जो होता है
फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह आपको हर महीने एक निश्चित रकम को आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में डालने का अवसर देता है। यह आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू किया जाता है। चूंकि म्यूचुअल फंड में निवेश में अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व है और सिप यानी कि एसआईपी जो होता है वह आपके इसी अनुशासन को कायम रखता है और एसआईपी के थ्रू आप नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रखते हैं। भले ही बाजार में तेजी हो या मंदी हो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी को सिर्फ 500 रुपये पर महीने से शुरू कर सकते हैं। हाँ, बहुत से जो एसआईपी होते हैं वो तय अवधि के लिए शुरू किए जाते हैं और उसमें कस्टमर जो होता है या इन्वेस्टर जो होता है वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। इसमें हर महीने आप अपने हिसाब से पैसा डाल सकते हैं और केवल 500 रुपये से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है? नेवर इन्वेस्ट योर ऑल मनी एट वन प्लेस और इन वन सेक्टर, यानी कि अपने सारे पैसे को कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक प्रॉपर स्टॉक में प्लेस नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। उनको अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपका जो रिस्क होगा या लॉस होगा वह मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास एक एग्जांपल है यह है यूएस मार्केट का। मान लेते हैं कि यूएस में कोई आदमी काम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो यूएस स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है और फॉरेन स्टॉक्स मतलब कि आउट ऑफ जो यूएस है स्टॉक्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में वह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब कंजर्वेटिव अप्रोच का जो इन्वेस्टर होगा वह क्या कर रहा है कि 50% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड में कर रहा है, 30% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 6% फॉरेन स्टॉक्स और 14% यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि काफी कंजर्वेटिव अप्रोच का है जो अपने पूरे फंड का 80% बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए लेकिन यह ज्यादा रिस्क भी उठाना नहीं चाहता है। अब बैलेंस्ड जो इन्वेस्टर जो है वह 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 35% यूएस स्टॉक में, 15% फॉरेन स्टॉक में और 10% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि 50% एक तरह से बॉन्ड एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं और 35% यूएस स्टॉक और 15% फॉरेन स्टॉक, मतलब कि 50% ओवरऑल वह स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए इसको बैलेंस्ड कहा गया है क्योंकि 50% स्टॉक में पैसा है और 50% डेब्ट में पैसा है। अच्छा, अगला है हमारा ग्रोथ। जो ग्रोथ देख रहे हैं वह 49% स्टॉक में, 21% फॉरेन स्टॉक, यानी कि 70% वो स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25% बॉन्ड्स में और 5% केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो पैसा लगा रहे हैं। यानी कि यह हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है और इनको रिटर्न भी अच्छा चाहिए। और अगला है हमारा एग्रेसिव ग्रोथ, यानी कि इनको बहुत तेजी से पैसा अपना मल्टीप्लाई चाहिए, इनको बहुत तेजी से पैसा ग्रो करना है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा और यह रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो यह क्या कर रहा है इन्वेस्टर? 60% यूएस स्टॉक में लगा रहा है, 25% फॉरेन स्टॉक में लगा रहा है और केवल 15% जो पार्ट है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि 85% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का यह स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यह 4 तरह के हमारे पास इन्वेस्टर आ गए। एक का अप्रोच कंजर्वेटिव है जो रिस्क कम लेना चाहता है चाहे उसे रिटर्न कम मिले, और एक यहाँ पे है एग्रेसिव ग्रोथ जिसको रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे रिस्क के भी चांस ज्यादा है। अब इस स्लाइड में देखिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक आदमी के पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है, या आपने 100% फंड को उसने कहाँ कहाँ एलोकेट कर दिया है। आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्होंने अपने पैसे को लगा दिया 26%, ऐसी हेल्थ केयर में 14.1%, फाइनेंशियल्स लाइक बैंकिंग शेयर्स में 13.8%, और ऐसे ही अलग अलग शेयर्स में अलग अलग सेक्टर्स में इसने अपने पैसे को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। अगला एग्जांपल देखिए कि मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया है, उसको कहां कहां उसको इन्वेस्ट करना है, तो वह क्या कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक में 12 रुपया लगाया, 20 रुपया एशियन पेंट्स में, या 20% के हिसाब से आप इसको समझिए कि उसके पास 100% है तो वो क्या कर रहा है 12%
एचडीएफसी बैंक 20%, एशियन पेंट्स 15%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 15%, रिलायंस 8%, केरला हेल्थ टाइटन में 8%, 12% टीसीएस में और भारतीय एयरटेल में 10%। यानी कि वो अपने पूरे 100 रुपया को एक जगह ना इन्वेस्ट करके अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में वो अपने पैसे को डाल रहा है। अब यहाँ पे वो जो भी उसका हिस्सा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उसमें भी वो अपने स्टॉक्स में अलग अलग पैसे को डाल रहा है, जिससे कि उसका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न अच्छा मिलेगा। एंड दिस द लास्ट स्लाइड, नेवर डू दिस, यानी कि यह काम आपको कभी नहीं करना है मार्केट में। इन्वेस्ट ऑल मनी इन वन स्टॉक, यानी कि अपने सारे पैसों को कभी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना है। दूसरा, डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर सेक्टर, किसी एक फेवरेट शेयर आपको नहीं बनाना है, सेक्टर नहीं बनाना है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे आपको डिपेंड नहीं हो जाना है। मान लेते हैं कि आपका फेवरेट सेक्टर है बैंकिंग, और बैंकिंग के लिए कोई एक निगेटिव न्यूज आ जाए, मान लेते हैं कि एनपीए को लेकर न्यूज आ जाए, बेसल के कोई नए नॉर्म आ जाए, उन्हें लागू कर दिया जाए इंडिया में किसी नए नॉर्म को, या कोई अनाउंसमेंट हो जाए बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है बैंकिंग शेयर्स पे, तो आपको कभी भी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना है। और लास्ट है, इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। सेम वही चीज कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पर आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपने पैसे को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपका रिस्क कम से कम हो और रिटर्न आपको अच्छा मिले। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियोस को प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।